सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवेश वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है एग्रीकल्चर की जो कृषि विज्ञान में जो है एक चैप्टर है बीज से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना जो आगामी परीक्षा जीटीए की होने वाली है। बीज से जो है कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता हो। तो आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीज के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आपके जो आगामी परीक्षा है उसमें क्वेश्चन फंस जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये ऐसा हुआ था कि ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, तो कोई भी अधिनियम पहले पारित होता है उसके बाद लागू होता है। तो ये पारित कब हुआ था? 29 दिसंबर 1966 ईस्वी को। क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है कि जो है बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो वर्ष जो पारित हुआ था 29 दिसंबर 1966 को और लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सामान्यतः किसान द्वारा बुआई के लिए प्रयोग किया हुआ बीज कौन सा होता है। तो ये बीज जो होता है, जो किसान जिसको होता है वो होता है प्रमाणित बीज। कौन सा बीज? प्रमाणित बीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधारीय बीज का टैग किस रंग का होता है। तो आधारीय बीज का जो टैग होता है वो सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रजनक बीज का टैग किस रंग का होता है, यानी ब्रीडर सीड इसको बोलते हैं। आधारीय सीड का मतलब फाउंडेशन सीड और प्रजनक बीज का सीड का मतलब ब्रीडर सीड। तो इसका जो होता है वो होता है गोल्डन येलो यानी सुनहरा पीला। तो और 2 बीज होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड बीज, जिस रजिस्टर्ड बीज का जो टैग का रंग होता है वो जो है पर्पल कलर का होता है। और किसान जो ये जो है प्रमाणित बीज को जिसको किसान बोता है इसका रंग जो होता है कैसा होता है? इसके टैग का रंग जो होता है वो नीला। कैसा होता है? नीला होता है। तो आप जो है जो बीज की जो पैकिंग हुई रहती है, जो बोरे होते हैं उस पर जो टैग लगा हुआ है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीज जो बोरे में भरा है वो कौन सा बीज है। जैसे प्रजनक बीज जिसकी प्रोजनी जो है फाउंडेशन सीड होती है, और फाउंडेशन सीड की जो प्रोजनी होती है वो रजिस्टर्ड सीड होती है। रजिस्टर्ड सीड से फिर प्रमाणित सीड। तो आप जो है ये 4 प्रकार की बीज होते हैं, उनके 4 रंग का टैग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में हैं वह क्या कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं संदर्भ। क्या कहलाती हैं? संदर्भ किस्में। क्या कहलाती हैं? वो संदर्भ किस्में कहलाती हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है रेफरेंस वैरायटी। अगला कह रहा है कि बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण करते हैं। तो किससे करते हैं? टेट्रोजोलियम से। किससे? टेट्राजोलियम परीक्षण। ठीक है, किससे करते हैं? टेट्राजोलियम से। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सीड कंट्रोल आर्डर कब पारित हुआ था। तो सीड कंट्रोल आर्डर जो है 1983 में। सीड कंट्रोल आर्डर कब पारित हुआ था? 1983 में। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है एल्बुमिना। क्या कहते हैं? एल्बुमिना। एल्बुमिन रहित बीज। क्या कहते हैं? एल्बुमिन रहित बीज।
वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता क्या कहलाते हैं? एल्बुमिन रहित बीज। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है धान गेहूं के बीज उत्पादन में न्यूनतम पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन कितना होता है? तो वो होता है 3 मीटर। चाहे फाउंडेशन सीड का उत्पादन करिए और चाहे जो है प्रमाणित बीज का उत्पादन करिए, आइसोलेशन दूरी 3 मीटर होता है सभी सीरियल्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है नाभिकीय बीज। क्या? नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय बीज के नाम से जाना है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड कहते हैं। इसका हैंडफुल यूज किया जाता है, बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो न्यूक्लियस सीड जो है प्रारंभिक बीज होता है, उसकी प्रोजनी जो है ब्रीडर सीड होती है जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, और जो है प्रजनक बीज की जो है प्रोजनी जो होती है फाउंडेशन सीड जिसको आधारीय बीज भी कहते हैं, उसका फिर रजिस्टर्ड सीड, और उसके बाद जो है प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज ही किसान के लिए रिकमेंडेशन, बुआई के लिए किसान को बुआई के लिए रिकमेंडेशन क्या किया जाता है? प्रमाणित बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो किससे? 10 से 12%, सॉरी 8 से 12%। सॉरी, एक कॉमन पूछ रहा है ना कि पर्टिकुलर किसी भी जो है, चाहे वो पल्सेज हो मतलब दलहनी हो या तिलहनी या जो है अनाज की फसलें हों, अमूमन वो पूछ रहा है कि रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 8 से 12% नहीं होनी चाहिए। गेहूं में जो है, गेहूं में जो हम स्टोर करते हैं उसमें जो है नमी की मात्रा जो है 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दलहनी फसलों की जो बीज होते हैं उनमें जो है 8 से 9% नमी होनी चाहिए, जो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भंडारण में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 टेस्ट भार यानी टेस्ट वेट, जिसको जो कहते हैं परीक्षण भार, कितने बीजों का भार होता है? तो कितने बीजों का भार होता है? 1000 बीज। अमूमन क्या कहते हैं? 1000 बीज। लेकिन ये जो है धान गेहूं छोटे दाने वालों के लिए जो है 1000 क्या होता है? छोटे दानों वालों कितना होता है? 1000 दाना लिया जाता है छोटे दाने वालों का भार लेने के लिए। लेकिन जो बड़े दानों वाले बीज होते हैं उनका जो है 100 लिया जाता है। जैसे धान गेहूं ज्वार बाजरा का आप 1000 बीज लेंगे, लेकिन मक्का और पल्सेज का जब हम करेंगे तो उस पर 100 सीड का टेस्ट वेस्ट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? तो अक्सर लोग जो है सीड जर्मिनेशन या बीज अंकुरण से लगा देते हैं, लेकिन नहीं। टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है सीड वायबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं बीज ओज, सीड वायबिलिटी से संबंधित है, जिसको हिंदी में बीज ओज कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो किसके लिए? प्रजनक बीज। किसके लिए? प्रजनक बीज यानी ब्रीडर बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? अक्सर लोग गलत लगा देते हैं, लेकिन आप इसको, ये उसका होगा भ्रूण से। किससे? भ्रूण से, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 का है कपास की फसल में बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी क्या होती है? तो 3 होते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो ब्रीडर सीड में कपास के जो है ब्रीडर सीड में जो है 75 मीटर की दूरी होती है, और फाउंडेशन सीड उत्पादन में करने के लिए जो कपास की 50 मीटर की दूरी होती है प्लाट से दूसरे प्लाट की,
और सर्टिफाइड के लिए जो 30 मीटर की दूरी होती है। कितना हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 75, 50, 30। तो आप इस समझ गए होंगे, बिल्डर के लिए 75, फाउंडेशन के लिए 50 और सर्टिफाइड बीज के लिए 30 मीटर की पृथक दूरी होती है। अगला ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या है। जब हम बीज को पानी में डालते हैं तो बीज फूल जाता है। तो ये कह रहा है कि इसकी क्या कारण है कि जो फूल जाता है, किस कारण से। तो होता है वो अंतः शोषण। क्या होता है? अंतः शोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बिशन। क्या कहते हैं? एम्बिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18, ताप लहर किससे संबंधित है। तो ताप लहर जो है फसल के बीज अंकुरण से संबंधित है। किससे है? ताप लहर जो है किससे संबंधित है? फसल के बीज अंकुरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीड प्लांट तकनीकी किससे संबंधित है। तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे, आलू से। किससे संबंधित है? आलू से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीज के विकास पर नई नीति कब लागू हुई। देखिए ये सीड एक्ट, सीड के बारे में नहीं पूछा, सीड एक्ट के बारे में नहीं पूछा, बीज विकास नीति कब लागू की गई थी। ठीक है, नई बीज विकास नीति कब लागू हुई? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1988 ईस्वी को लागू हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मक्का में अस्थायी जड़ों को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है इंग्लिश में तो कहते हैं प्रॉप रूट, हिंदी में जो है पर्जतक जड़ें कहते हैं, और इसको जो है बेस या एरिल रूट, इतने नामों से इसको पुकारा जाता है। कह रहा कि थीरम कैप्टान का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? सीड ड्रेसर आप कह लीजिए, सीड ट्रीटमेंट कह लीजिए, बीज उपचार कह लीजिए। बीज उपचार हेतु 2 से 3% कह लीजिए, या 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज क्या है, जो कि थीरम और कैप्टन का उपचार प्रयोग किया जाता है बीज उपचारण के लिए 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में। पौधे के रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन जो है इनमें से जड़ है। तो जड़ जो है मैं लिख दे रहा हूं, एक ना लिख के जितनी भी जड़ है जो क्वेश्चन में आता है, मूली, गाजर, शकरकंद और चुकंदर। जड़ का उदाहरण कौन कौन सा है? पौधे के रूपांतरित जड़ का उदाहरण कौन सा है? जड़ का जो है मूली, गाजर, शकरकंद और चुकंदर, ये जो है जड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन के पौधे के रूपांतरित तने का भाग कौन सा है, कि मतलब किस पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन तने का उदाहरण है। तो तने का उदाहरण आलू, अदरक, गन्ना और हल्दी। ये क्या है? तने का उदाहरण कौन कौन सा है? आलू, अदरक, गन्ना और हल्दी। कह रहा क्वेश्चन नंबर 25, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादित पदार्थ क्या कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो वो जो कहलाता है
जैविक उत्पाद या बायोलॉजिकल यील्ड। और जो ये पौधे का जो उपयोग होता है, उस शुष्क पदार्थ जो उत्पादित होता है, उसका जो मनुष्य के उपयोग के लिए आता है, उसको हम आर्थिक उत्पाद कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल में, धान की फसल में जो अनाज होता है, दाना होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं, मनुष्य के उपयोग में आता है, तो उसको हम आर्थिक उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 एक एकड़ फसल हेतु राइजोबियम का एक पैकेट पर्याप्त होता है, कितने ग्राम का होता है? तो वो 250 ग्राम की पैकेट होती है, जो 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ की जो बीज होती है उसको उपचारित करने के लिए पर्याप्त होती है। लगभग जैसे 8 से 10 केजी बीज, 8 से 10 केजी बीज जो है एक पैकेट से उपचारित किया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब बीज के जो है जीवन के अनुसार जो है उनको कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसको क्या कहते हैं? तो जिनका जीवन काल जो है 15 से 100 वर्ष होता है, उसको हम माइक्रोबायोटिक कहते हैं। और जिसका 3 से 15 वर्ष होता है, घटते हुए क्रम में बता रहे हैं आपको, मीजोबायोटिक जो है बीज उसे कहते हैं। और जिनका जीवन काल जो है 3 वर्ष से कम होता है, उसको जो है माइक्रोबायोटिक कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने आपको आज 27 क्वेश्चन बताया है, इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, आ सकते हैं। कल की क्लास एक और लेंगे, जो बीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप उसको आज की क्लास और कल की क्लास में आप नोट कर लीजिएगा, आप उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसको जो है आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, चाहे जैसे इसको, लेकिन रट डालिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।